आफ्टरनून फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए और एक न्यू व्लॉग लेकर आपके सामने आई हूँ। और ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में मैं दावत में जाते जाते परेशान हो गई हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, आज मैं आई मेरे हस्बैंड के कज़न के घर। यहाँ पर दावत है, कुछ खास रीज़न से मैं बताती हूँ और वीडियो के साथ में बने रहना आप लोग ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। খবর এসে সীমাপাড়া, হ্যাঁ সীমাপাড়া বসে আছে। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और मेरी नंद वेट कर रही थी लंच के लिए। हम लोग अभी साथ में लंच करेंगे और अभी टाइम हो रहा है, तो इस टाइम में हम लोग का एक खास रीज़न है यहाँ पर। और क्या रीज़न है मैं बताऊँगी थोड़ी देर में, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और ये रही भाभी, मेरे हस्बैंड के जो कज़न है उनकी वाइफ भाभी। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई ना, तो सीधा लंच के लिए देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। बट मेरी नंद है ना, नीचे नहीं बैठ सकती है, जिस रीज़न से मेरी नंद उस रूम में जा रही थी और मुझे नंद के साथ में बैठना था। तो इस रीज़न से मैं भी चली गई मेरी नंद के साथ, बिकॉज़ यहाँ पर सारे जेंट्स जो है ना, तो जेंट्स लंच कर रहे थे। तो मैं चली गई अंदर इस रूम में। तो मैं यहाँ पर लंच करूँगी बच्चों के साथ। ज़िदान तो अभी खुद से ही खा लेता है, बाहर कहीं पर भी रहता है, घर पर नहीं, घर पर मुझे ही खिलाना पड़ता है। लेकिन ईज़ान को मैं खिलाऊंगी और ईज़ान को माइंड डाइवर्ट चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल भी खाने के लिए रेडी नहीं होता। ईज़ान को पता नहीं क्यों बिरयानी नहीं पसंद है, तो उसको ऐसे ही पूरी वगैरह जो है यही सब चीज़ पसंद है। तो वो बस 2 पूरी खाया, बस उसका हो गया है। तो ज़िदान तो अपना लंच आज स्टार्ट किया है। ईज़ान देखिए मोबाइल में बिज़ी है। अगर वो मोबाइल में बिज़ी नहीं रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ईज़ान अभी भी छोटा है ना, इस रीज़न से थोड़ा सा वो परेशान करता है, तो इसलिए मैं उसको दे देती हूँ मोबाइल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मोबाइल में बिज़ी रहो और खा लो जल्दी से। तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह बोलो, मैं उसको बोलती जा रही हूँ, तो हाँ हाँ कर रहा है, मतलब वो अपनी ही धुन में रहता है। तो अभी मैं भी साथ ही साथ लंच करूँगी। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 12 से लेके 1 बजे के बीच है ना, इन लोगों का लंच कंप्लीट हो जाता है। और 2 बजे तो बहुत ज़्यादा लेट लगता है उन लोगों को। और मैं अभी लंच कर रही हूँ 2:30 में। वहाँ का कल्चर है ना एकदम अलग ही है, मतलब वहाँ पर जल्दी लंच कंप्लीट हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आधा घंटे का ही डिस्टेंस है, बट इतने ही डिस्टेंस में है ना बहुत एक्चुअली रहन सहन हर एक चीज़ ही डिफरेंसेस है। तो वहाँ पर शादी भी जल्दी हो जाती है। अभी खैर अभी बच्चे ज़्यादा अपना स्टडीज़ में फोकस करें, जिस रीज़न से 20 के बाद ही शादी हो रही है। लेकिन पहले एक कल्चर था ना, 12-13 इयर्स में बच्चों की शादी हो जाती थी। तो अभी थोड़ा सा चेंजेस आया, तो माशाल्लाह इस तरह से अगर चेंजेस आते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर तो लंच कंप्लीट है। लंच कंप्लीट के बाद ज़िदान को अभी कर्ड खाना है, तो दही खोल नहीं पा रहा था और वो ना अपने लैप में ले करके खोलने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड सामने थे, वो बोले ना देखो ना कपड़ा गंदा कर देगा, इन लोग ऐसा काम करता है। तो मैं खोल कर दे रही हूँ, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में देखिए मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था, बिकॉज़ लेफ़्ट हैंड में यूज़ कर रही हूँ, जिस रीज़न से आप लोग मेरे हर एक व्लॉग को वॉच करते, कमेंट करते, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और थैंक यू उसके लिए। तो मैं इस तरह से व्लॉग बनाती रहूँगी, आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, हर एक व्लॉग को वॉच करते रहना। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आई थिंक मुझसे खुल गया है। हाँ, फाइनली खुल ही गया है मुझसे। मैं ना जो हरकतें करती हूँ ना, मैं भूल भी जाती हूँ, बट उसके बाद मैं जब वीडियो एडिट करने बैठती हूँ ना, तब मुझे याद आ जाती है मैं क्या क्या हरकतें करती रहती हूँ। तो और इसीलिए मुझे हंसी भी आ जाती है। तो फाइनली खुला और खोलने के बाद ईज़ान को दे दिए। ईज़ान तुम अपना फिनिश करो, हो गया। क्योंकि ईज़ान है ना इतना देर तक मोबाइल देख रहा था, जस्ट लंच कंप्लीट करवाने के लिए मैंने उसको दिया। तो अब मैंने उससे कहा अब दे दो मोबाइल चुपचाप मेरे हाथ में। तो इस तरह से मैं बच्चों को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं ना, ईज़ान बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो बिल्कुल भी खाना खाने के मूड में नहीं रहता, तो उसको खिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड अभी मेरा खोल के दे रहे हैं। एक्चुअली मैं बच्चों का खोल रही थी एक हाथ से, तो मेरे हस्बैंड बोले ना
लाओ मुझे दे दो, मैं ही खोल कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग मस्ती करते रहते हैं हर एक जगह। अब देखिए कर्ड मैं अभी खाऊंगी। तो ये जो है ना घर पर गेट टुगेदर किस रीज़न से हो रहा है मैं बताऊंगी। तो पहले इनसे मिल लीजिए। ये देखिए क्यूट सी ब्राइड है, ये क्यूट सी ब्राइड है और इसके हस्बैंड कौन है और क्या है मैं हर एक चीज़ विद रीज़न के साथ बताऊंगी। और यहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो आधा से ज़्यादा को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ये जो इंट्रोड्यूस करवा रही है ना, इसका नाम है सिमरन है। वो भी काफ़ी छोटी थी, मतलब 15 इयर्स में उसकी शादी हो गई थी। और उसके जो बच्चे हैं ना, आप यकीन नहीं मान सकते हो, मेरे बच्चों जैसा एज है सेम। उसका भी 2 बेटा है, मेरा भी 2 बेटा है। तो इस तरह से तो यहाँ पर ब्राइड से मिलिए। ये ब्राइड कैसी लग रही है बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत क्यूट सी ब्राइड है। और भाभी यहाँ पर चाय रेडी कर रही है। एक्चुअली उन लोग है ना न्यू शिफ्ट हुई है, उन लोग का है ना न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, घर पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर भी नहीं हुआ। तो इस हालत में है ना घर पर ये प्रोग्राम भी रखा गया, अर्जेंट था जिस रीज़न से। और भाभी चाय प्रिपेयर कर रही है और इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होगा। तो जैसे ही रूम्स रेडी हो गए ना, उन लोग जस्ट शिफ्ट किए, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ जब भी आती हूँ। एक्चुअली मैं कभी नहीं आती थी, मालूम है, आप यकीन नहीं मानोगे। 10 साल में आई थिंक मैं टोटल 2 से 3 बार आई थी। बट इन दिनों ऐसा हो गया ना, 2 मंथ्स में मेरा 3 बार आना हो गया यहाँ पर। तो भाभी बहुत ज़्यादा ही खुश है। भाभी कहती थी ना हमेशा हम ही लोग जाते थे, बट कोई ना कोई रीज़न से अब मोमिनपुर वाले, एक्चुअली मेरा घर मोमिनपुर है, मोमिनपुर वाले अब मेरे घर पर आते। तो यहाँ पर मेरी नंद देखिए बच्चों को लेकर आई है, तो ये भी रिलेटिव्स है। और सिमरन में जो कह रही थी ना, सिमरन का बेटा है, मतलब मेरा जिदान से थोड़ा सा छोटा है, कुछ मंथ्स का, मतलब 4-5 मंथ्स का। तो फाइनली जाने का टाइम तो हो ही गया है। तो भाभी कुछ बात करी थी, मैंने म्यूट करके रख दिया। भाभी बाय द वे बंगाली स्पीकर है, बट वो नॉर्मल उर्दू में ही बात करी थी। फिर भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और एक काम बाकी था, लास्टली फाइनली काम बाकी था। ब्राइड को तो मैंने दिखा दिया, और दूल्हे कौन है, तो दूल्हा भी क्यूट सा है। अब मैं दोनों का एक साथ वीडियो लूँगी और कुछ और फ़ोटो क्लिक्स करवाऊँगी, क्योंकि होना ही चाहिए। एक्चुअली इनकी शादी हो गई एकदम सिंपल तरीके से, और घरेलू तरीके से। कुछ रिश्तेदार को जैसे इनवाइट किया जाता है, जैसे हम लोग अभी गए, तो जा कर के हम लोग अप्रिशिएट कर रहे, सबसे मिल रहे। बस यही प्रोग्राम है जो घर पर छोटा मोटा हो रहा है। और वीडियो शूट करने के बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे रिटर्न घर। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? आज का व्लॉग जो है छोटा सा ही व्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना, फुल वॉच करना। और ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना। आज का व्लॉग तो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, और कल भी मैं इस तरह से और एक व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। और कल के व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ, मैं एक इनविटेशन में गई थी और वहाँ पर क्या क्या किए, किस तरह से मस्ती किए। और शादी तो चलती रहेगी, और मेरी शादी एंड होने ही वाली है। उसके बाद बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम, मतलब रमज़ान तक तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो अभी मैं सबको टाटा बाय बाय करते हुए मैं जा रही थी रिटर्न घर। तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।